ऑलराइट, BIM बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, इसका फ्यूचर स्कोप क्या है, ये कितना इंपॉर्टेंट है और इसका डिमांड क्या है, इसके बारे में डेफिनेटली आपको पता होगा। बट द मेन पॉइंट इज, एक सिविल इंजीनियर, एक साइट इंजीनियर, बिल्डिंग इंजीनियर या फिर एक बेसिक डिजाइन इंजीनियर से एक BIM इंजीनियर कैसे बनना है और ये बनना पॉसिबल है भी या नहीं है। चलो इस वाले वीडियो में सिंपल तरीके से आपको एक कंप्लीट रोड मैप बताता हूँ, एक सिविल इंजीनियर से एक BIM इंजीनियर कैसे बने, एकदम सिंपल तरीके से। बट द मेन थिंग इज कि वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हो तो डेफिनेटली आपको एकदम सिंपल तरीके से समझ आ जाएगा। साइट एक्सपीरियंस का क्या रोल होता है, एक्चुअली BIM होता क्या है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट रेविट। आपको क्या सीखना होता है, सर्टिफिकेट के क्या इंपॉर्टेंस होता है, कौन कौन से स्किल्स रिक्वायर्ड होते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट इससे जॉब कैसे लगता है, इवन करियर में क्या ग्रोथ मिल सकता है और उसके साथ साथ इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से कैसे सीखना है, सारी चीजें इस वाले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। वेल, ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, चलो मैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे मेरा नाम है आशीष और मैं खुद एक सिविल इंजीनियर हूँ, मास्टर्स कर रहा हूँ स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग ब्रांच में। और हाँ, मैं आप लोग के लिए सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ ताकि अपने एक्सपीरियंस की बेसिस में आप लोगों को थोड़ा बहुत चीजें समझा सकूं, बता सकूं। एंड हाँ, BIM में मुझे भी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और डेफिनेटली मैं भी करने वाला हूँ। अगर इस वाले वीडियो में नए हो तो मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि सिविल इंजीनियर्स के लिए बहुत कम लोग हैं जो वीडियोस बनाते हैं और मैं ट्राई करता हूँ कि आप लोगों के साथ कनेक्ट करके एक बड़ा कम्युनिटी बना सकूं सिविल इंजीनियर्स के लिए, ताकि हम एक दूसरे को हेल्प कर सके करियर में ग्रोथ के लिए। चलो फिर इसी बात में सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। ये वीडियो ना स्पेशली उनके लिए है जो साइट इंजीनियर है, बिल्डिंग इंजीनियर है या फिर सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट है या ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन फील्ड में इन्वॉल्व, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। बिकॉज BIM के बारे में ना बहुत लोग सुन रहे हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहले समझते हैं साइट एक्सपीरियंस का क्या इंपॉर्टेंस होता है या फिर साइट एक्सपीरियंस का कोई एडवांटेज होता ही नहीं। ये एक टाइप का मिसकंसेप्शन है कि अगर आपको सॉफ्टवेयर सीखा है या फिर अगर आप BIM में जाना चाहते हो तो साइट एक्सपीरियंस का कोई इंपॉर्टेंस नहीं होता। डेफिनेटली ये सही चीज नहीं है। साइट एक्सपीरियंस जो रहता है वो एक्चुअल रियलिटी दिखाता है आपको कि ऑन साइट चीजें कैसे वर्क करता है, क्या होता है, कैसे एग्जीक्यूट होता है, क्या प्रोसेस फॉलो किया जाता है। जब आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल चीजें जब समझ आता है कि उसके क्या प्रोसेस होते हैं, एलिमेंट्स, बीम, कॉलम, स्लैब, फुटिंग, ये सारी चीजें एक्चुअल में साइट में होता कैसे, उसका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो आपको डिजाइन के टाइम में डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम आता है। अगर आप एक साइट इंजीनियर हो और BIM इंजीनियर बनना चाहते हो तो डेफिनेटली आपका एक्सपीरियंस आपको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा। अगर आप एक स्टूडेंट हो जो कभी साइट पे नहीं गए हैं तो डेफिनेटली ट्राई करो कि साइट एक्सपीरियंस भी लो और उसके साथ साथ आप BIM इंजीनियर बनने के लिए जाओ। ये आपका एकदम इनिशियल और एकदम फर्स्ट स्टेप होना चाहिए आफ्टर योर ऑल द कॉलेज स्टफ्स। जितने भी आपकी कॉलेज की जितने भी पढ़ाए जाते हैं, कॉलेज में जितने भी आपको नॉलेज मिलता है कॉलेज से, उसके अलावा आपको फर्स्ट स्टेप लेना चाहिए साइट एक्सपीरियंस का। क्योंकि ना ये रियलिटी समझना बहुत जरूरी है कि ड्राइंग और एक्चुअल साइट के कंस्ट्रक्शन में क्या डिफरेंस होते हैं। एक साइट इंजीनियर और एक BIM इंजीनियर, ये कॉम्बिनेशन एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बन सकता है। नाउ अब आपको समझना चाहिए कि BIM एक्चुअल में है क्या। BIM सिर्फ एक 3D मॉडलिंग नहीं होता है। Revit एक सॉफ्टवेयर है। BIM एक कंप्लीट ब्रॉडर प्रोसेस है। BIM में आपको समझना होता है 3D मॉडलिंग, मॉडल कोऑर्डिनेशन, क्लैश डिटेक्शन, डॉक्यूमेंटेशन, क्वांटिटी वर्कफ्लो, 4D प्लानिंग और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। ये सारी चीजें जितने भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड चीजें होता है वो ऑन ग्राउंड नहीं होके डिजिटली उस चीज को परफॉर्म करना, डिजिटली उस चीज को प्रिपेयर करना, ताकि कंस्ट्रक्शन से पहले ही हमको सारी चीजें समझ आ सके। कहाँ कितना टाइम लगना है, कहाँ कितना मटेरियल लगना है, किस चीज में क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना, ये सारी चीजें इन्वॉल्व होता है BIM में। एक एग्जांपल के लिए समझो, आर्किटेक्ट का मॉडल अलग है, एक स्ट्रक्चरल डिजाइनर का मॉडल अलग है, एक MEP मॉडल अलग होता है और ये सारी चीजों में ना बहुत सारे प्रॉब्लम्स होता है और ये सारे प्रॉब्लम साइड में होने से पहले डिजिटली आपको सॉफ्टवेयर में आइडेंटिफाई करना होता है। दिस इज कॉल्ड BIM और यहाँ BIM बहुत पावरफुल बन जाता है। नाउ BIM इंजीनियर बनने के लिए एग्जैक्टली क्या सीखना होता है, मैं इसे एकदम सिंपल 5 मेजर एरियाज में डिवाइड करूंगा। सबसे पहले ड्राइंग रीडिंग, आर्किटेक्चरल हो गया, स्ट्रक्चरल हो गया, MEP हो गया, ऐसे बहुत सारे ड्राइंग्स होते हैं। नाउ सेकंड इज Revit, स्पेशली मॉडलिंग के लिए, नेविसवर्क, मॉडल कोऑर्डिनेशन एंड क्लैश डिटेक्शन के लिए, क्वांटिटी एंड प्लानिंग, BOQ बनाने के लिए, क्वांटिटी टेक ऑफ और 4D प्लानिंग के लिए, BIM वर्कफ्लो, BIM स्टैंडर्ड्स, कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड प्रोजेक्ट डिलीवरी समझना। और यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आता है जो अगर आप समझ गए तो आपको सारी चीजें एकदम क्लियरली समझ आ जाएगा। सिर्फ सॉफ्टवेयर में कमांड सीखना इनफ नहीं है, आपको कंप्लीटली वो वर्कफ्लो आना चाहिए, एक्चुअल प्रोजेक्ट का वर्कफ्लो आना चाहिए। अब ना आगे जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगा ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एक गेम चेंजर हो सकता है आपकी करियर बनाने के लिए एज अ BIM इंजीनियर। और ऑनेस्टली उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ एक पॉइंट आता है कि ज्यादातर वर्किंग प्रोफेशन या फिर एक स्टूडेंट जो होते हैं ना, स्ट्रक हो जाते हैं BIM सीखने के लिए। क्यों? क्योंकि वो टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, एक्स्ट्रा टाइम निकालना सीखने के लिए। और यही पे एक चीज समझ नहीं आता कि मुझे BIM को एक स्ट्रक्चर्ड, एक सिस्टमैटिक वे में कैसे सीखना है। इसलिए मैं पर्सनली मानता हूँ कि एक स्ट्रक्चर्ड वे में चीजों को
सीखना ना चीजों को बहुत आसान कर देता है। अब वैसे तो BIM सीखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, जिसमें से एक है BuildAmbit। इनका फुल स्टैक BIM प्रोफेशनल कोर्स मुझे जेन्युइनली इसलिए अच्छा लगा क्योंकि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग नहीं है, ये रियल इंडस्ट्री वर्कफ्लो बेस्ड, स्पेशली RSP डिजाइन कंसल्टेंट जैसे इंटरनेशनल फर्म के प्रोसेस पर। मतलब आप जो सीखते हो वो डायरेक्टली रियल लाइफ प्रोजेक्ट पर अप्लाई होता है ताकि आपको ज्यादा अच्छे से सीखने मिले। RSP बेसिकली वो कंपनी है जो रियल लार्ज स्केल प्रोजेक्ट को डिजाइन करती है और उनके एक्चुअल वर्किंग सिस्टम ही यहाँ सिखाया जाता है। कोर्स स्ट्रक्चर 7 मंथ कंप्लीट रोड मैप एंड स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकल वर्क, स्टार्टिंग फ्रॉम BIM फंडामेंटल्स, फिर मॉडलिंग, स्ट्रक्चरल सिस्टम, डिटेलिंग, क्लैश डिटेक्शन, क्वांटिटी एक्सट्रैक्शन एंड देन फाइनली प्रोजेक्ट डिलीवरी तक। और सिर्फ लर्निंग तक लिमिटेड नहीं है, आपको रियल लाइफ पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट भी बनवाना पड़ता है जो आपके जॉब प्रोफाइल के लिए डेफिनेटली एक स्ट्रॉन्ग एसेट बन जाता है। फोकस ये है कि आप सिर्फ एक सॉफ्टवेयर ना सीखो, आप एक इंडस्ट्री रेडी BIM प्रोफेशनल बन के निकलो। इसके साथ साथ प्लेसमेंट असिस्टेंट, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे, लिंक्डइन सपोर्ट भी प्रोवाइड किया जाता है ताकि आपको जॉब मिलने में 100% हेल्प मिले। तो अगर आप एक BIM प्रोफेशनल बनना चाहते हो या फिर ये इंडस्ट्री एक्सप्लोर करना चाहते हो तो डेफिनेटली ये परफेक्ट टाइम है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंक्वायरी कर सकते हो और आपको डिटेल जानने को डेफिनेटली मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होता है या किसी भी प्रकार का हेल्प लगता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो ताकि मैं आपको पर्सनली हेल्प कर सकूं। चलो फिर वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग इज सर्टिफिकेट। सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट होता है या नहीं होता है? सर्टिफिकेट डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होता है, एक एड ऑन फैक्टर हो जाता है। अगर सर्टिफिकेट नहीं भी होता तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट होना एक एक्स्ट्रा एडवांटेज होता है। और इस चीज को और सिंपल वे में समझते हैं। अब ना मान लो आपने रेविट सीख लिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया और सर्टिफिकेट भी मिल गया, बट जब आप इंटरव्यू में होते हैं और इंटरव्यूअर आपको पूछता है कि शो मी योर प्रोजेक्ट्स एंड यू हैव नथिंग, और यही एक पॉइंट होता है जहां पर ज्यादातर लोग इंटरव्यू से ही बाहर हो जाते हैं। सो दिस इज व्हाई यू नीड अ पोर्टफोलियो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ रिज्यूमे इंपॉर्टेंट नहीं होता है, उसके साथ साथ आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो भी होना चाहिए। जहाँ पे अगर आपके पास इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स है तो उसको भी आप पोर्टफोलियो में डालो। जहाँ पे आपके पास कोई एक्सपीरियंस है, जहाँ पे आप अपने कोई प्रोजेक्ट्स किए हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, एक रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट हो, कमर्शियल प्रोजेक्ट हो, कुछ भी जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वो सारे प्रोजेक्ट्स को आप पोर्टफोलियो में डालो। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट चीज समझना बहुत जरूरी है कि जब आपके पास सर्टिफिकेट होता है तब आपके पास एक वैल्यू ऐड हो जाता है इंटरव्यू में। लेकिन अगर वो सर्टिफिकेट जब आप फेक सर्टिफिकेट लेते हो या फिर आप कहीं से सर्टिफिकेट खरीद लेते हो, सिर्फ और सिर्फ सर्टिफिकेट खरीदते हो, आपके पास नॉलेज नहीं होता है। इंटरव्यूअर के पास इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो सिर्फ और सिर्फ बातों से समझ जाते हैं कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, अगर आप नहीं भी दिखा रहे हो, तब भी इंटरव्यूअर को समझ आ जाएगा कि आपने एक अच्छे प्लेटफॉर्म से कोर्स किया, आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस है, इवन आपको क्या क्या चीजें समझ आता है। इंटरव्यूअर सिर्फ और सिर्फ आपका कॉन्फिडेंस चेक करते हैं, आपका बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक करते हैं, आपका IQ लेवल चेक करते हैं। इसके साथ साथ जो आपके पास इन डेप्थ नॉलेज होता है, एक्सपीरियंस होता है, ट्रस्ट में वो बिना पूछे उनको समझ आ जाता है। बिल्ड योर स्किल्स, नॉट जस्ट नॉलेज। वैसे तो मैंने बेसिक स्किल्स के बारे में ये वाला वीडियो बनाया था, बट उसके अलावा भी चीजें हैं, जैसे कि आप बेसिक लेवल में अगर समझे तो सिविल इंजीनियर के फंडामेंटल्स, ड्राइंग, रीडिंग, ऑटोकैड, BIM के सारे सॉफ्टवेयर और इवन BIM का सारा वर्क फ्लो, कोऑर्डिनेशन लेवल पे समझना है तो नेविसवर्क, प्राइमवेरा, और उसके साथ साथ आपका क्लैश डिटेक्शन, स्पेशली आर्किटेक्चरल, स्ट्रक्चरल और MEP ड्राइंग, ये तीनों चीज के बारे में आपको डिटेल में पता होना चाहिए। और एडवांस लेवल पे जाना है तो आप क्वांटिटी टेक ऑफ के बारे में जरूर से सीखना। इवन मैंने खुद क्वांटिटी टेक ऑफ सॉफ्टवेयर में काम किया है और उसमें अगर आप चाहते हो कि मैं डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं तो मेक श्योर करना इस वाले वीडियो में जरूर से कमेंट कर देना क्वांटिटी टेक ऑफ, और मैं उस पर डेडिकेटेड वीडियो जरूर से बनाऊंगा। इवन हाँ, लास्ट वाले वीडियो में भी मैंने आपको बोला था, इस वाले वीडियो में अगर आप सिर्फ और सिर्फ 100 कमेंट कर देते हो और सिर्फ और सिर्फ 500 लाइक कर देते हो तो डेफिनेटली मैं वीडियो बनाऊंगा। अब ना समझते हैं कि आपको जॉब कैसे मिलेगा। अब देखो, जॉब मिलने के ना 2 तरीके हैं। अगर आप BIM खुद से कर रहे हो या एक छोटे मोटे प्लेटफॉर्म से कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको उसमें एफर्ट्स डालना पड़ेगा। अगर आप एक बड़े प्लेटफॉर्म से BIM कर रहे हो तो डेफिनेटली वहां से आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस मिलता है, आपको वहां से प्लेसमेंट के लिए गाइडेंस मिलता है, आपको इंटरव्यू प्रैक्टिस कराया जाता है और वहां से आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। डेफिनेटली जब आप एक अच्छा एक्सपोजर लेके जाते हो आपको एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिलता है। बट अगर आप एक लोकल लेवल से अपने घर से या फिर एक नॉर्मल तरीके से आप BIM सीख रहे हो तब आपको कैसे अप्रोच करना है वो आपको बता देता हूँ। यूजुअली हम BIM इंजीनियर के बारे में ढूंढते रहते हैं, बट आपको इनिशियल स्टेज में, इनिशियल लेवल में आपको BIM मॉडलर के बारे में ढूंढना है, BIM मॉडलर का रोल सर्च करना है। अब वैसे तो बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स भी है जहाँ से आपको जॉब मिल सकता है, और अगर वो भी आपको क्लियरली नहीं समझ आ रहा है तो आप डेफिनेटली बहुत सारे जगह पे आप अपना प्रोफाइल बना सकते हैं। जब आपका प्रोफाइल स्ट्रांग होता है डेफिनेटली आपको अच्छे लोगों से, अच्छी जगह से रिकॉग्नाइजेशन मिलना स्टार्ट हो जाता है। अब नाउ करियर ग्रोथ के बारे में समझते हैं। BIM ट्रेनी, BIM मॉडलर, BIM इंजीनियर, सीनियर BIM इंजीनियर, BIM कोऑर्डिनेटर, BIM मैनेजर, ऐसे बहुत सारे रोल्स होते हैं BIM के फील्ड में, और सबका जो सैलरी रहता है वो जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे सैलरी बढ़ते जाता है।
नंबर्स बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, इसलिए मैं आपको डेफिनेटली सजेस्ट करूंगा एक बार आप इंटरनेट पे जाइए और थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिए और रिसर्च करके देखिए कि बीआईएम इंजीनियर के सैलरीज क्या क्या होते हैं। 3 to 5 लाख पर एनम से स्टार्ट होते वो 20 लाख 30 लाख 40 लाख पर एनम तक का भी जॉब मिलता है एज अ बीआईएम इंजीनियर। बाकी द मेन थिंग इज कि जब आप स्किल सीखते हो, जब आप अपने आप को कैपेबल बनाते हो, जब आप अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने आप को उस काबिल बनाते हो, तब डेफिनेटली आपको जॉब मिलता है। बस मेरा ये पर्सनल सजेशन है कि जो भी आप चीजें कर रहे हो उसमें अपना 110% जरूर से देना। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट आता है तो मेक श्योर करना नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में वीडियो चाहते हो तो डेफिनेटली नीचे आप कमेंट कर सकते हो। अगर आप मेरे से पर्सनली डिस्कस करना चाहते हो किसी भी चीज के बारे में, इंस्टाग्राम में कनेक्ट कर सकते हो या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मिल जाएगा। अगर आप बीआईएम के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हो तो मेक श्योर करना फ्री ऑफ कॉस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इंक्वायरी कर सकते हो। बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई थिंक ये वीडियो आपको थोड़ा सा हेल्पफुल लगा होगा। आई थिंक इस वीडियो से आपको थोड़ा बहुत चीजें क्लियर हुआ होगा। मेक श्योर करना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मेक श्योर करना अपने सारे सिविल इंजीनियर दोस्तों को शेयर कर देना ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।